दोस्तों नमस्कार। इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं। यूपीएससी 17th प्रीलिम्स जो है उसको वन लाइनर पढ़कर भी क्रैक किया जा सकता है, समझ गए। और ये अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं विथ जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है 68 एंड 69 जो क्वेश्चन है उसके आधार पर हम आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक रेस सा चला हुआ है अभी। यूपीएससी का पैटर्न बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी उस रेस में लग चुके हैं। भले ही बीपीएससी ने पिछले 2 वर्षों से अपना जो प्रश्न पूछने के पैटर्न है, उसके तरीके हैं, उसको बदल दिया है, लेकिन पूछे तो वहीं से जा रहे हैं क्वेश्चन। ये तो आप समझ लीजिए, हम आप थोड़ा भी समझने को तैयार नहीं है। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने को तैयार नहीं है और फिर उस रेस में लग चुके हैं। हम आप 2 साल 3 साल देने को तैयार है, लेकिन 2 से 3 दिन हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखने के लिए हम राजी नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें तो भटकाव ही होगा ना। अरे दोस्त, एग्जाम आपको देना है, एग्जाम क्लियर आपको करना है। आप घर से एसडीएम या डीवाईएसपी बनने के लिए आप आए हैं, तो आपको ना देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक बार प्रश्न को देख तो लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। माना कि पैटर्न बदला है, उसकी शैली भी बदली है, परंतु पूछा तो वही जा रहा है। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं शुरुआत से, पूछा तो वही जा रहा है ना। एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं दोस्त। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो अगर इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो आपको क्या लगता है, ये जो भी यूपीएससी के लोग तैयारी करते हैं, क्या वो एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये उसको बेस देता है, ये आगे बढ़ने का रास्ता देता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे बेसिक्स गाइड बुक है, वो हमें बीपीएससी के लिए एक बेस तैयार देता है। हम आप इस यूट्यूब पर देखकर, उस यूट्यूब पर देखकर ल्यूसेंट को ना साइड करते जा रहे हैं, और जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं वो लोग ल्यूसेंट को अपने स्टडी में शामिल कर रहे हैं। अब आप समझिए कि हम आप कहाँ गलती कर रहे हैं। दोस्त, वन लाइनर की जब बात होती है ना, तो उसका मतलब केवल यही नहीं होता है कि आपको ना एक जगह ही चीज़ें मिल जाएगी। जो पैटर्न बदला है अभी, उसमें आप देखेंगे कि आपको लगता हो कि वन लाइनर नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप प्रश्नों को अगर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे होता। ये है दोस्त, जो भी पैटर्न अभी बदले हैं उसमें होता ये है कि एक ऑप्शन यहाँ से पूछ दिया गया, दूसरा ऑप्शन कहीं और से पूछ दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन कहीं और से पूछ दिया जाता है। तो हमें लगता है कि नहीं, ये वन लाइनर से पॉसिबल नहीं है, जबकि होता ये है कि चूंकि ये भी वन लाइनर ही है, ये भी वन लाइनर ही है, ये भी वन लाइनर है, इसमें किया क्या गया है कि अलग अलग जगहों से एक वाले क्वेश्चन में शामिल कर दिया गया है। हमारी आदत है शुरू से ही कि हमें एक जगह सब कोई भी बुक मिल जाए और उसमें हम एक जगह पढ़ ले और डिट्टो वहीं से प्रश्न बन जाए। तो ये नहीं होगा। अब आपको अलग अलग जगह से पढ़ना होगा और एक जगह उनको असेंबल करना होगा, बस ये मेरा कहना है। तो आप जो वन लाइनर नहीं पढ़ने की मनी भ्रांतियां पाल रखे हैं कि नहीं वन लाइनर से प्रश्न नहीं आते हैं, वन लाइनर से प्रश्न नहीं आते हैं, तो ये भ्रांतियां को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप वन लाइनर पढ़कर भी आप जो 17th प्रीलिम्स है वो क्लियर कर सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ आगे प्रश्न कैसे बनते हैं और वो वन लाइनर है या नहीं है। इस प्रश्न को देखिए दोस्त, क्या ये वन लाइनर नहीं है? और ये क्या लगता है आपको, ल्यूसेंट से नहीं बनेगा? आप ये देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। ये जो घटनाएं हैं, क्या ये ल्यूसेंट में नहीं दिया हुआ है? अभी तो यही बता रहे थे ना आपको कि बस 4 लाइन दे दिया, 4 चीजें दी गई और आपको फुट बना दिया गया। तो क्या ये वन लाइनर नहीं है? ये वन लाइनर नहीं है तो क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला? तो ये वन लाइनर नहीं है तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे आप? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? ये क्या है? और ये ल्यूसेंट नहीं मिलता है। काफी सारे कमेंट देख रहे हैं तो वो कह रहे थे कि 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसका तो ये मतलब है ना कि उसने पीवाईक्यू देखा ही नहीं होगा, या उन्होंने लगाया ही नहीं होगा, वो किसी की और सुन चुके होंगे, उनको उन पे विश्वास होगा तो वो बोल दे कि नहीं 6 क्वेश्चन ही पूछा है। ढेर सारा दोस्त है, ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? ये क्या है? ये लूसेंट में नहीं मिलता है। आगे दिखाता हूँ आप, जैसे ये क्वेश्चन देख लिया आप। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था?
ये भाषा कितना बड़ा है, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है इसका, जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन थीम है, वो क्या है, वो वन लाइनर ही है, और इसमें से आपको खोजना है। क्या ये ल्यूसेंट में नहीं है, आप बताइए। उसी तरह ठीक ये देखिए, भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, कौन है इसमें, ये कहाँ नहीं मिलता है, आप बताइए। आप चलिए साइंस में आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, अब ये देखिए कि ये क्या है, ये कहाँ नहीं मिलेगा आपको। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की, ये कहाँ नहीं मिलता है, आप सब जगह आप खोजिए मिल जाएगा आपको। जो एनसीईआरटी जो नोट्स हम बता रहे थे उसमें ये पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्त यही चीजें हैं, आपको ये बताने की हम कोशिश कर रहे थे कि अभी भी ना वन लाइनर से ही प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। हाँ, ये बात और है कि आपको 100% नहीं मिलेगा, और उतनी की हमें आवश्यकता भी नहीं है। हमें कितना आवश्यकता है, 65 से लेकर 70% तक हमें प्रश्न बनाने होते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप खुद सोचिए, 150 में से अगर आप 80 से 90 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका रिजल्ट होता है प्लस माइनस 2-4 कर लीजिए तो कट ऑफ क्लियर हो गए। तो यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्यों उतना मारा मारी कर रहे हैं। जो करेंट अफेयर है दोस्त हमारा, उसका भी वही हाल है, वहां पे भी वन लाइनर ही पूछा जाता है। उतने प्रश्नों का हम अगर डिस्कस करेंगे तो सेशन लंबा होगा। हम अगला सेशन जो बनाएंगे उसमें केवल प्रश्न पे ही बात करेंगे कि कहाँ से ये प्रश्न बने हैं और इसको किस सोर्स से हम कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको वन लाइनर्स पढ़ के किया जा सकता है। नहीं, हम जैसे करंट अफेयर के लिए दोस्त बोला जाता है कि हम भी बोलते हैं कि आप एसपीडी पढ़िए, तो हम उसको सोर्स बनाकर आपको दिखाएंगे, चाहे वो बिहार वाला हो या फिर नेशनल वाला हो। हम दोनों को सोर्स बना के आपको बताएंगे कि वहाँ उससे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, और वन लाइनर वहां से कैसे बनाए जाते हैं। प्रश्न दोस्त वन लाइनर के रूप में ही होता है, सिर्फ हमें समझना है। हमारे जो पढ़ने के पुराने ढर्रे हैं ना, उसको बदलना है, न कि हमें बुक्स को बदलना है। हम कई बार कह चुके हैं, आप अपने तरीकों को बदलिए, ना कि अपने बुक्स को बदलिए। ठीक है, ये हम कई बार कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि हमें बुक्स पर बदलने की जरूरत नहीं है, हमें तरीके बदलने की जरूरत है, और यही हमको रिजल्ट दिलाएगा। बस हमें करना क्या है दोस्त, जो ल्यूसेंट है ना, साइंस के लिए एनसीईआरटी जो नोट्स आता है एनसीईआरटी के अरिहंत पब्लिकेशन का, ठीक है, उसको पे हमें फोकस करना है। और जो चीज आप जैसे पढ़ रहे हैं ना अभी तक, वैसे ही पढ़ते रहिए, उसी का रिवीजन करिए। रिवीजन के लिए अगर आपको दिक्कत है तो इस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। आपको इसमें 2 मेथड की बात की गई है, वो आपको रिवीजन के ऐसे मेथड से अवगत करा देगा कि आपका एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा। जो भी हमारे पास बचे हुए समय है उसमें उस मेथड के सहारे आप 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखना चाहिए आपको। अगर आपके पास कोई अपना पैटर्न है, शेड्यूल है, तो कोई बात नहीं, उसको फॉलो करिए, नहीं तो ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्त इस तरह के जो भी चीजें हैं, आप उस भटकाव में मत पड़िए। जो रेस चल रहा है अभी, थोड़ा सा संभलिए, खुद को संभालिए, थोड़ा सा क्यू लगाइए और उसको गहराई से उसका विश्लेषण करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत को छोड़ के वो वन लाइनर ही होता है। बस हमें समझने की आवश्यकता है, हमको उसको गहराई से देखने की आवश्यकता है, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा और आपको विश्वास हो जाएगा। विश्वास ही नहीं होगा बल्कि आपके कट ऑफ भी क्लियर हो जाएंगे, ये आप विश्वास रखें। तो इस सेशन में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की, जो वन लाइनर टाइप के चीजें हैं उसको पढ़ने से भी हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो समय बर्बाद मत करिए, समय बहुत कम है, भटकाव से बचिए। हम हमेशा कहते हैं कि 90% जो अच्छे एस्पिरेंट होते हैं वो भटकाव में ही वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आप मत भटकिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, चीजों को जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरह पढ़ने की कोशिश करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।